प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल, इस चैप्टर से हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझेंगे, ताकि एक बार पढ़ लेने के बाद आप लोग दोबारा उन प्रश्नों को कभी भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से रह ना जाए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आए उसका सारा नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलता रहे। और साथ ही क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव का जितना भी वीडियो है इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जरूर से जाकर देख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इंग्लिश इलेक्टिव को लेकर किसी और भी तरह का वीडियो चाहते हैं इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही किसी तरह का कोई डाउट रहने पे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अब भगवान का नाम लेकर आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए राधे राधे। तो इस चैप्टर का नाम है अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल, और ये जो चैप्टर है ये हमारा इंग्लिश इलेक्टिव का तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है इसाक बेस्विज सिंगर। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। इस कहानी से हमारा पहला प्रश्न है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल। प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सरलता से समझेंगे, ताकि आप लोग को किसी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि ये जो कहानी है अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल, इस कहानी के जो मुख्य किरदार है वो कौन है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मुख्य किरदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन, ऑप्शन 1। जो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन है यही इस कहानी का मुख्य किरदार है। तो कहीं कहीं पे आप लोग को डॉक्टर सोलोमन लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पे डॉक्टर मार्गोलिन लिखा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही इंसान से है। ठीक है, तो आप लोग इसी को टिक करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैकेल्स इनवाइटेड डॉक्टर मार्गोलिन एट द मैरिज ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर डैश एट ब्राउन्सविल। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे भी डॉक्टर सोलोमन लिखा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर मार्गोलिन लिखा है ना। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा जा रहा है कि अब्राहम मैकेल्स नाम का एक आदमी जो डॉक्टर मार्गोलिन को इनवाइट किया था अपनी बेटी की शादी में, तो उसकी बेटी का नाम क्या था। ठीक है, तो उसकी बेटी का नाम था सिल्विया। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वाई डिड मार्गोलिन हेजिटेट टू अटेंड ज्यूइश वेडिंग एंड अदर सेलिब्रेशंस। जो डॉक्टर मार्गोलिन थे ना, वो खुद एक ज्यूइश थे। ज्यूइश का मतलब होता है वो एक यहूदी थे, लेकिन वो खुद किसी भी तरह का यहूदी शादी या फिर यहूदी सेलिब्रेशंस उसको अटेंड नहीं करना चाहते थे। ठीक है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि वो जिस भी शादी में जाते थे वहाँ पे ईयर स्प्लिटिंग म्यूज़िक, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजता था और बहुत अजीब तरह का डांस होता था। ठीक है, अनरूली डांस। तो इसीलिए उनको पसंद नहीं था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट प्रश्न है, विच रिलीजन डिड डॉक्टर मार्गोलिन बिलोंग्स टू। जो डॉक्टर मार्गोलिन था वो किस रिलीजन का था। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यूइश रिलीजन का था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन। डॉक्टर मार्गोलिन का जन्म स्थान कहाँ था। तो पोलैंड में सेंसिमन नाम का एक जगह था, वहीं पे था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर मार्गोलिन फादर वाज डैश, मतलब डॉक्टर मार्गोलिन का जो पिता था, ठीक है, वो क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा अ पुअर टीचर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सोलोमन्स फैमिली वाज किल्ड इन डैश, यानी कि डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन का जो फैमिली था ना, वो उसको मार दिया गया था किस तरह से। तो हॉलोकॉस्ट इन्फोर्स्ड बाय हिटलर, यानी कि हिटलर के द्वारा उस समय बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा था ना, तो उसी समय डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन के फैमिली को भी हिटलर के द्वारा मार दिया गया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डिड सोलोमन सर्वाइव द हॉलोकॉस्ट। वो जो हॉलोकॉस्ट था, वो जो हिटलर सबको मार रहा था, तो उसको डॉक्टर सोलोमन कैसे सर्वाइव करते हैं, यानी कि वो किस तरह से बच गया था। तो वो क्या करता है ना, इसका आंसर हो जाएगा ही एस्केप टू अमेरिका। वो अमेरिका चला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, और इस तरह से वो बच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टू होम डिड डॉक्टर सोलोमन प्रोवाइड फ्री मेडिसिन एंड हॉस्पिटल बेड्स इन द केस ऑफ नेसेसिटी। मतलब जो डॉक्टर सोलोमन था वो एक डॉक्टर था, ठीक है, तो वो कैसे लोगों को फ्री मेडिसिन या फिर हॉस्पिटल या फिर बेड्स प्रोवाइड किया करता था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा रेबीज़। अब रेबीज़ जो है ना, ये यहूदी लोगों में एक वर्ड है, मतलब ज्यूइश लोगों का एक वर्ड है, तो रेबीज़ उसको कहा जाता है जो कि धर्मशास्त्र के गुरु होते हैं। दूसरा हो जाएगा रिफ्यूजीज, मतलब ऐसे यहूदी लोग, ऐसे ज्यूइश लोग जो कि शरणार्थी के रूप में अमेरिका आए थे इधर उधर से अपनी जान बचाकर। और तीसरा हो जाएगा ज्यूइश राइटर्स, और तीसरा हो जाएगा ज्यूइश लेखक, ठीक है। तो जो डॉक्टर सोलोमन थे वो इन तीनों लोगों का हेल्प किया करते थे फ्री में, जब उनको किसी तरह का मेडिसिन, हॉस्पिटल या बेड्स का ज़रूरत पड़ता था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैड नेवर ब्रोकन हिपोक्रेटिक ऑथ। अब यहाँ एक शब्द आया है हिपोक्रेटिक ऑथ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए जब डॉक्टर लोग डॉक्टरी लाइन में पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग एक शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बिना किसी स्वार्थ के मानव जाति की सेवा करूंगा, ठीक है। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर लोग हैं वो लोग तो इस हिपोक्रेटिक ऑथ को भूल जाते हैं, है ना, वो लोग पलट जाते हैं अपनी बात से। वो लोग फिर बहुत ज़्यादा पैसा लेने लगते हैं, मरीजों का इलाज ठीक से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन इस हिपोक्रेटिक ऑथ को नहीं तोड़ा। तो वो थे डॉक्टर मार्गोलिन, क्योंकि वो पूरी ईमानदारी से मतलब सबकी सेवा किया करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज हिपोक्रेटिक ऑथ। अब वही प्रश्न है कि हिपोक्रेटिक ऑथ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑथ टेकन बाय मेडिकल स्टूडेंट्स हु गेट देयर डिग्री। मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा एक शपथ लिया जाता है, उसी को हिपोक्रेटिक ऑथ कहा जाता है। और दूसरा है द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, यानी कि मेडिकल लाइन में ही इसको किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, वाई वॉज डॉक्टर सोलोमन नॉट हैप्पी विथ हिज ऑन कम्युनिटी मेंबर्स। जो डॉक्टर सोलोमन थे वो अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ खुश नहीं थे, क्यों। बिकॉज द ज्यूइश हेटेड हिम, नहीं ये नहीं होगा। बिकॉज ही मिसअंडरस्टूड देम, नहीं ये भी नहीं होगा। बिकॉज द ज्यूइश हैड फॉरगॉटन देयर ऑन कल्चर, यानी कि जो ज्यूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे थे, और ये देखकर डॉक्टर सोलोमन को अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए वो अपने कम्युनिटी मेंबर से खुश नहीं रहते थे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज डॉक्टर सोलोमन्स वाइफ। डॉक्टर सोलोमन की वाइफ जो है वो कौन थी, तो उसका नाम था ग्रेटल। क्या नाम था, ग्रेटल। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज डॉक्टर सोलोमन वाइफ नेशनलिटी, यानी कि डॉक्टर सोलोमन की वाइफ जो थी उसका नेशनलिटी क्या था, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी। तो वो एक जर्मन थी, ठीक है। डॉक्टर सोलोमन एक यहूदी था और उसकी जो वाइफ है वो एक जर्मन थी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टू व्हाट रिलीजन डिड डॉक्टर सोलोमन्स वाइफ ग्रेटल बिलोंग्स टू। जो डॉक्टर सोलोमन की वाइफ थी ग्रेटल, वो किस रिलीजन से बिलोंग करती थी। तो डॉक्टर सोलोमन की वाइफ का जो रिलीजन है ना वो क्रिश्चियन था, ठीक है। क्या था, क्रिश्चियन। तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर सोलोमन एक यहूदी था और उसका जो रिलीजन है वो क्या था, यहूदी रिलीजन था, यानी कि उसको कहा जाता है जुदाइज्म रिलीजन, ठीक है। लेकिन डॉक्टर सोलोमन की जो वाइफ थी वो एक जर्मन थी और उसका रिलीजन क्रिश्चियन था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज राइजल्स फादर्स प्रोफेशन। राइजल के पिता का प्रोफेशन क्या था। तो उसके पिता जो है वो एक वॉच मेकर था, यानी कि घड़ियां बनाता था। तो ये जो राइजल है ना, ये डॉक्टर सोलोमन की फर्स्ट लव थी, ठीक है, जो कि मर चुकी थी। उसको भी हिटलर के लोगों के द्वारा मार दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन डॉक्टर सोलोमन्स फर्स्ट मेट ग्रेटल सी वाज अ नर्स इन द डैश हॉस्पिटल। जब डॉक्टर सोलोमन ग्रेटल से मिले थे वो कहाँ पे नर्स का काम करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन में, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है हु इंसिस्टेड ऑन डूइंग ऑल द हाउस वर्क हरसेल्फ। कौन अपना खुद का हाउस वर्क करने में जोर देती है? तो वो थी ग्रेटल, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड ग्रेटल हैव। ग्रेटल के कितने भाई थे? तो ग्रेटल के 2 भाई थे। ग्रेटल कौन है? ये डॉक्टर सोलोमन्स की वाइफ है, ठीक है, तो उसके 2 भाई थे और दोनों ही मर गए थे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेयर डिड डॉक्टर मार्गोलिन मीट राइजल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो डॉक्टर मार्गोलिन का जो पहला लव था राइजल, मतलब फर्स्ट लव थी जो राइजल, उससे वो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद कहाँ मिलते हैं? एट अ वेडिंग, यानी कि जिस वेडिंग में वो जाने वाले थे ना, जिस वेडिंग में वो गए थे उसी शादी में मिलते हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द फादर ऑफ डॉक्टर सोलोमन्स फर्स्ट लव राइजल। डॉक्टर सोलोमन का जो फर्स्ट लव राइजल थी उसका पिता क्या था? तो उसका पिता, हम लोग ऊपर में भी अभी एक क्वेश्चन देखे, उसका पिता एक वॉच मेकर था, ठीक है, तो वो घड़ियां बनाता था, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अ जूइश वेडिंग वाज अबाउट टू टेक प्लेस इन। जो जूइश वेडिंग था वो कहाँ होने वाला था? तो वो ब्राउन्सविल में होने वाला था। तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम दिया हुआ है अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल, ठीक है, क्योंकि वो वेडिंग ब्राउन्सविल में ही होने वाला था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन वाज सिल्वियाज वेडिंग गोइंग टू टेक प्लेस। जो सिल्विया का जो वेडिंग है, मतलब जिस लड़की का वेडिंग होने वाला था वो किस दिन होने वाला था? तो संडे को होने वाला था, रविवार को, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट हैपेंड व्हेन डॉक्टर सोलोमन वाज ऑन हिज वे टू द वेडिंग। जब डॉक्टर सोलोमन शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे और वे रास्ता में थे, तब क्या होता है? तो वो देखते हैं एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड, यानी कि सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था। अ मैन वाज बीइंग टेकन ऑन द स्ट्रेचर, और एक आदमी को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जा रहा था, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है होम डिड डॉक्टर सोलोमन सडनली मीट इन द वेडिंग इन ब्राउन्सविल। ब्राउन्सविल के वेडिंग में डॉक्टर सोलोमन अचानक से किससे मिलते हैं? तो वो थी डॉक्टर सोलोमन की फर्स्ट लव राइजल, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज डॉक्टर सोलोमन्स फर्स्ट लव। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजल, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है वेयर डिड डॉक्टर सोलोमन टेक राइजल अवे। डॉक्टर सोलोमन राइजल को कहाँ ले जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा टू द वेडिंग प्लेस एट द चैपल। चैपल का मतलब होता है ईसाई लोग का जो गिरजाघर होता है ना, छोटा मोटा गिरजाघर, ठीक है, मतलब बड़ा गिरजाघर नहीं, जो छोटा मोटा गिरजाघर होता है उसको चैपल कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है होम डिड मार्गोलिन प्रपोज टू मैरी ब्राउन्सविल। जो मार्गोलिन है वो ब्राउन्सविल के वेडिंग में किसको प्रपोज करते हैं शादी के लिए? तो वो थी डॉक्टर मार्गोलिन की फर्स्ट लव राइजल, ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ डॉक्टर मार्गोलिन वाज डैश। मतलब जूइश लॉ के अनुसार जो डॉक्टर मार्गोलिन है वो नॉट मैरिड थे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर मार्गोलिन और ग्रेटल का विवाह कोर्ट मैरिज में हुआ था, मतलब जूइश लॉ के अनुसार नहीं हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अब ये हमारा लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को सब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसी प्रश्न में इस कहानी का सारा पत्ता खुलता है, ठीक है। तो प्रश्न है व्हाट माइट बी द केस ऑफ द क्यूरियस एक्सपीरियंस डॉक्टर मार्गोलिन हैड एट द वेडिंग हॉल। यानी कि ऐसा क्या एक्सपीरियंस होता है जो डॉक्टर मार्गोलिन को एक्सपीरियंस होता है उस वेडिंग हॉल में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर मार्गोलिन थे वो जब कार से वेडिंग अटेंड करने आ रहे थे, तो हम लोग ऊपर में एक क्वेश्चन किए थे ना, जिसमें एक आदमी को स्ट्रेचर पे लिटाया जा रहा था, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो और कोई नहीं डॉक्टर मार्गोलिन ही थे, यानी कि वो मर चुके थे, ठीक है, और उनको खुद पता नहीं था कि वो मर चुके हैं। और साथ में वो जब राइजल से मिले थे ना उस वेडिंग हॉल में अपने फर्स्ट लव से,
तो राइजल भी बहुत पहले मर चुकी थी, ठीक है, और राइजल का भी आत्मा जो है वो भटक रहा था, मतलब इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों मर चुके हैं। तो डॉक्टर मार्गुलिन जो है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही प्रश्न है। तो पहला हो जाएगा, परहेप्स ही हिमसेल्फ हैड बीन द विक्टिम ऑफ द रोड एक्सीडेंट, मतलब वो खुद जो है उस रोड एक्सीडेंट का शिकार थे, मतलब उस एक्सीडेंट में वो खुद ही मर गए थे। और दूसरा है, हिज माइंड माइट बी वॉन्डरिंग इन सेमी कॉन्शियसनेस, यानी कि उनको खुद ही नहीं पता चल रहा था कि वो मर चुके हैं, ठीक है, उनको लग रहा था कि वो जीवित है। और तीसरा हो जाएगा, ऑल दिस माइट बी अ लॉन्ग हेलोसिनेशंस, यानी कि जितना कुछ भी वो अभी तक एक्सपीरियंस किए थे उस वेडिंग हॉल में आने के बाद, वो सारा उनका हेलोसिनेशंस था, यानी कि बस उनका भ्रम था, ठीक है, क्योंकि रियलिटी में वो मर चुके थे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जब वो वेडिंग हॉल में आए ना, जब उनको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, तब उनको समझ में आने लगा कि वो अपने आप को फील नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, एक आत्मा के जैसे, जैसे आत्मा अपने आप को फील नहीं कर सकता है ना, वो फील नहीं कर पा रहे थे, और वो खुद को हवा से भी हल्का महसूस कर रहे थे। तब जाकर उनको रियलाइज होता है, कहीं उस रोड एक्सीडेंट का जो विक्टिम था वो मैं ही तो नहीं था, यानी कि खुद मैं ही तो नहीं मर गया था, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से ये पूरा कहानी और ये जो पूरा क्वेश्चन आंसर से अच्छे से समझ आ गया है। अगर किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और साथ ही ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से जाकर चेकआउट करिएगा।